अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, मोदी तेरे फिटे मुंह नहीं, दुर फिटे मुंह। पाकिस्तान ने मई में जो कुछ किया वो सिर्फ एक ट्रेलर था, असल कहानी तो अब सामने वाली है। ये सब कुछ बता रहा है इंडियन मीडिया। मोहतरम नाज़रीन, ये सब कुछ देखते हैं सीनियर एंकर मुबश्शिर लुकमान के आज के इस व्लॉग में और फिर उस पे बात भी करते हैं। तो आइए नाज़रीन, चलते हैं मुबश्शिर लुकमान के आज के इस व्लॉग की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दौर फिटे मुंह मोदी। पाकिस्तान ने मई में जो कुछ दिखाया वो सिर्फ एक ट्रेलर था। अब पूरी फिल्म ये अगस्त में इंशाल्लाह दिखाएगा। और ये दावा मेरा नहीं है, बल्कि ये इंडियन मीडिया दे रहा। अगस्त में आने वाली इस फिल्म कहानी में आपको इंडियन सहाफ़ियों की ज़ुबानी में आपको सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको इन कामयाबियों के बारे में बताना चाहता हूँ जो पिछले 24 घंटे में पाकिस्तान ने हासिल की हैं। सबसे बड़ी कामयाबी तो ये है कि वो अमेरिका जो कल तक भारत का स्ट्रेटेजिक पार्टनर था, आज उसी अमेरिका की सेंट्रल कमांड के चीफ पाकिस्तान को इंसदाद दहशतगर्दी की मुहिम में अपना काबिल एतमाद पार्टनर तस्लीम कर रहे हैं। दूसरी बड़ी कामयाबी यह है कि अमेरिका महकमा खारजा ने बाज़ाब्ता तौर पर मसला कश्मीर के हल में किरदार अदा करने पर दिलचस्पी का इजहार कर दिया। ले अब आप भी सुने कि जनरल मिकाइल कोरेला और अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने कल पाकिस्तान के बारे में किन ख्यालात का इजहार किया, सुने ज़रा। I can't speak to what's on the mind or the plans of the president. What I do know is I think we all recognize that President Trump, in each step that he takes, it's made to solve generational differences between countries, generational war. So it shouldn't surprise anyone that he'd want to manage something like that. He seems very much to be, and not just seems, but he has been the only one to bring certain people to the table to have conversations that nobody thought was possible. So while I can't speak to his plans, the world knows his nature, and I can't speak to any details of what he might have in that regard. Since 2024, the beginning, Pakistan had over 1,000 terrorist attacks in the western area, killing about 700 security and civilians and 2,500 wounded. They're in an active counterterrorism fight right now, and they have been a phenomenal partner in the counterterrorism world. यही नहीं, अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट के आला ओहदेदार पाउल कॉपर ने ऐलान किया कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ अपना सिक्योरिटी ताउन जारी रखेगा। पाकिस्तान की वजारत खारजा या ISPR ने भी इनकी खबर की तस्दीक नहीं की, लेकिन अमेरिकन मीडिया ये दावा कर रहा है कि इंसदाद दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ मुत्तफ़क़ा लाया अमल तैयार करने के लिए अमेरिका ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को 14 जून को दौरा अमेरिका की दावत दी है। अमरीकी हुकूमत और अमरीकी मुसल्लह अफवाज की जानिब से पाकिस्तान को काबिल एतमाद साथी करार देना मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट की अंतक मेहनत का समर है। यह पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की सफारती महारत का मुँह बोलता सबूत है, और पाकिस्तान में जो अमरीकी सफारत खाना है उसकी भी अपना महारत का ये मुँह बोलता सबूत है। यह हमारी मुसल्लह अफवाज की बहादुरी और सलाहियतों का खुला एतराफ़ भी है। दुनिया दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हमारी कोशिशों को तस्लीम कर रही है, उस जंग में हमारी कुर्बानियों का एतराफ़ कर रही है और हमारे साथ मिलकर काम करना चाहती है। क्या आपको पता है कि फिटे मुंह और दुर फिटे मुंह में फ़र्क क्या होता है? पंजाब में रहने वाले तो यकीनन इस सवाल का जवाब जानते होंगे, लेकिन आज मैं आपको 2 ऐसी वीडियोज़ दिखाऊँगा जिन्हें देख कर आप भी जान जाएंगे कि फिटे मुँह और दुर फिटे मुँह किसी को कहना नहीं पड़ता, बल्कि एक इशारा ही काफ़ी होता है और अगला समझ जाता है कि उसको क्या कहा गया। पहली वीडियो भारत के वज़ीर खारजा जयशंकर मेनन की है। ये मौसूफ कल यूरोपियन यूनियन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लेक्चर दे रहे थे। ले आप भी सुने मौसूफ किस तरह पाकिस्तान के अंदर 1000 किलोमीटर तक सर्जिकल स्ट्राइक की धमकी दे रहे हैं, सुने ज़रा। This is not a conflict between two states per se. This is actually a response to the threat and to the practice of terrorism. So I would urge you to make it, don't think of it as India, Pakistan, think of it as India, Terroristan. You will then appreciate it. आपने देखा जब जयशंकर मेमन जो है इस बात का आगाज़ किया तो यूरोपियन यूनियन के नुमाइंदा उनकी तरफ देख रही थी। ये एक सफारती, एक डिप्लोमेटिक जेस्चर होता है जिसका मतलब है हम आपकी बात तवज्जो से सुन रहे हैं और हमारे दिल में आपका एहतराम है। लेकिन जो ही भारतीय वज़ीर खारजा ने पाकिस्तान को टेररिस्तान कहा तो उन्होंने फ़ौरन अपना मुंह फेर लिया। इस तरह पंजाबी में मुंह फेरने को कहते हैं फिटे मुंह। और यकीन माने गोदी मीडिया भी ये बात तस्लीम कर रहा है कि यूरोपियन यूनियन की नुमाइंदा ने अचानक मुंह फेर कर फिटे मुंह ही कहा। आप अपनी स्क्रीन पे ये मंजर देखिए। इस वीडियो में आपको शशि थरूर अपनी टीम के हमरा मोदी से मुलाकात करता दिखाई दे रहा है।
इस तकरीब में शशि थरूर दरअसल मोदी को बता रहा था कि हम सफारती महाज से भी हार गए। हमने पाकिस्तान को दहशतगर्द साबित करने के लिए जो आलमी सफारती मुहिम चलाई थी वो नाकाम हो गई। पूरी दुनिया में किसी एक मुल्क ने भी हमारी बात पे एतबार नहीं किया और इस तकरीब में सब लोग हंसी खुशी गप्पे लगाते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन मोदी के चेहरे से यूं लगता है जैसे वो इन सबको कह रहा हो कि दुर फिट है मुँह। लेकिन अब मैं आपको जिन खबरों से आगाह करूँगा उन्हें जानकर मेरी तरह यकीनन आप भी मोदी को फिटे मुँह कहने पर मजबूर हो जाएंगे। पहले तो आप ये जान लें कि सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने भी मोदी को फिटे मुँह कह दिया। उन्होंने इंडियन शहरियों के वर्क वीज़ा से पाबंदी आयद कर दी है। मोदी तो ये सोच सोच कर काँप रहा है कि G7 ममालिक की मीटिंग में अगर ट्रंप ने फिर सीज़ फायर के मामले पे उसे फिर जलील करना शुरू कर दिया तो वो क्या करेगा। तो इंडिया का महकमा खारजा आजकल पूरी कोशिश कर रहा है कि कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप और मोदी की साइडलाइन मुलाकात ना होने पाए, क्योंकि इन लोगों को यकीन है कि ट्रंप मुंह पर मोदी को फिटे मुंह कह देगा। अब इंडियन सहाफ़ियों की ज़ुबानी इस फिल्म की कहानी सुने जो पाकिस्तान अगस्त में रिलीज कर रहा है। सुने जरा। पाकिस्तान को हमारा असली दुश्मन है, बड़ा दुश्मन है, खूंखार दुश्मन है, ये हमको स्वीकार करना होगा। क्या और भारत के पास वो साधन नहीं है कि चीन और पाकिस्तान की कॉम्बिनेशन को वो मात कर सके, क्योंकि आपने देखा होगा कि हम लोग फंस गए थे इस जब ये पिछले लड़ाई हुई थी कि जो पाकिस्तान के J-10C थे वो जो हमारे एवैक्स हैं उसकी जो रेंज है उसके नीचे से निकल के गए। हम ऐसे इधर के रहे ना उधर के रहे। जैसे पाकिस्तान और चीन दो जिस्म एक जान है। जो सीन है दोस्तों बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक है। और हमने अभी ट्रेलर देखा, बाल साहब ने कहा कि सब कुछ छोड़ के पूरा देश सारी चीजें भूल जाए, धर्म भूले, हिंदू मुस्लिम भूले, ये अगला पिछला सब कुछ भूले कुछ दिनों के लिए। कि इस खतरों से उसने सबक नहीं लिया तो हमारा स्वाभिमान चला जाएगा। स्वाभिमान सबसे बड़ा चीज होता है जो आज हम यूक्रेन, ये जब जहाज मिल जाएगा अगस्त में और मिसाइलें भी मिल जाएंगी पाकिस्तान, क्या पाकिस्तान फिर कोई साजिश कर सकता है? और हमें जो ये जो गोदी मीडिया है उसको कंट्रोल करना चाहिए कि ये बकवास बंद करो। क्या फायदा, हम उस वक्त रिस्पॉन्ड करेंगे जब हमारे पास पूरी की पूरी क्षमता होगी कि हम उनको पूरी तरह से परास्त कर सकें। तो भारत को क्या करना पड़ेगा? तो भारत की बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि हमारे जो राफेल the Pakistanis are getting the next generation, which is the 5th generation plane of the Chengdu, Aerospace Corporation, which is the J-35A. And let me tell your viewers a very interesting thing. It is not only they are just getting the J-35A, they are getting a lethal combination, which is what many Chinese analysts have called an integrated air defense trinity. And that comprises of the J-35A, the HQ-19, which is the integrated air and missile defense system, and the KJ-500, which is the airborne early warning system. So you see, when you put all these things together, you are talking of an air superiority at an extreme high level. This combination is lethal. This is what, this is my understanding of what happened on the night of 6/7, that this is a lethal combination. आपने देखा भारतीय मीडिया खुद एतराफ़ कर रहा है कि पाकिस्तान ने अगली जदीद तरीन तैयारे और एयर डिफेंस सिस्टम हासिल अगर ये कर लिए तो फिर अगले साल के लिए 10 साल के लिए इंडिया पाकिस्तान के साथ मुकाबला भूल जाए। भारत में कई गैर जानिबदार हल्के जो इस बात का दावा भी कर रहे हैं कि मोदी अनकरीब दोबारा कोई शरारत करने वाला है, और ये दावा करने वालों का ख्याल है कि चाइना से हथियारों की पहली खेप पाकिस्तान पहुंचने से मोदी हमला करके हिसाब बराबर करना चाहता है। जहाँ तक मैं सियासत और जंग के तालमेल समझता हूँ, मुझे तो यकीन है कि मोदी दोबारा ऐसी गलती कभी भी नहीं करेगा। मेरे इस यकीन की चंद वजूहात हैं। पहली बात तो यह है कि पूरी दुनिया में अभी तक किसी एक मुल्क ने ऑपरेशन सिंदूर की हिमायत ही नहीं की है, और दूसरी बात यह है कि जिस तरह चाइना, टर्की और अज़रबैजान ने हमारा साथ दिया उस तरह भारत के 2 ममालिक उसके साथ खड़े ही नहीं हुए। तीसरी और सबसे अहम बात यह है कि मोदी अपनी फ़ौज को वो हौसला कहाँ से ला कर देगा जो जंग के लिए ज़रूरी होता है। अगर आपको यकीन नहीं तो अभी कल ही भारतीय सेना के एक और जनरल का बयान सामने आ गया। बेचारों को इनका अपना मीडिया भी जीने नहीं दे रहा, अभी तक ताने मार रहा है। पूछा है कितने तैयारे तबाह हुए, सुने। और ये बोला गया कि कराची तक हमारी नेवी ने ऑपरेशन किया है, तो सर इस पे थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए। और सर हमने कौन कौन से फाइटर एयरक्राफ्ट डाउन किए हैं, अगर उसका भी थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाए तो अच्छा रहेगा। तो मैं आपका पहले सवाल का जवाब दूंगा। आई विल मेक फ्यू सेंटेंसेस एंड लिव इट फॉर योर इमेजिनेशन। सर हम आपसे झूठ बोलेंगे क्या? आपको हम पर भरोसा नहीं? भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान से जब भी ये सवाल हुआ था तो उन्होंने भी इसी तरह टालने की कोशिश की थी। इंडियन एयरफोर्स के सरबराह ने भी इसी तरह रोना रोया था, लेकिन इनके रोने का असल वक्त तो अब शुरू हुआ है।
मैं आपको बताऊं कि मणिपुर में हालात इस कदर ख़राब हो चुके हैं कि दारुल हुकूमत में 5 से 6 बजे, सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया, शाम 5 बजे से। आप अपनी स्क्रीन पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का हुक्मनामा देख सकते हैं, जिसमें शहरियों को शाम होते ही घरों में रहने की हिदायत की गई हैं। इलाके में कशीदगी अरूज पे है। अलहदगी पसंदों ने कौमी शाहराह पे जगह जगह नाकाबंदी कर रखी है और इस नाकाबंदी के बायस पूरे इलाके में सप्लाई का निज़ाम मुअत्तल हो चुका है। अशिया और अद्वियात की शदीद किल्लत पैदा हो चुकी है। मकामी ताजर मिज़ोरम के रास्तों से अशियाए ज़रूरी लेकर आ रहे हैं, लेकिन इनकी कीमतें अब आम आदमी के बस से बाहर हो चुकी हैं। मणिपुर के हालात बता रहे हैं कि आज नहीं तो कल ये इलाका भारत से आज़ादी हासिल कर लेगा। और ये मैं आपको बताऊं कि अब मैं इस बात पे कन्विंस्ड हूँ। पहले मैं समझ रहा था कि शायद अक्टूबर के एंड में मोदी जो है दोबारा पाकिस्तान के ऊपर को हमला करने की कोशिश करेगा, लेकिन अब मैं जो इंडियन जर्नलिस्ट